वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। राजौरी में बड़ा आतंकी हमला नाकाम हुआ है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के राजौरी से, जहां पर भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। सुरक्षा बल ने आईईडी को नाकाम कर दिया है। तो बहुत बड़ी कामयाबी ये सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि एक बड़ी आतंकी वारदात को नाकाम किया है। राजौरी में ये आतंकी वारदात को नाकाम किया है सुरक्षा बलों ने। वहां से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। तो सुरक्षा बल ने आईईडी को भी नाकाम किया है। राजौरी से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर आतंकी हमले को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। बढ़ते हैं आगे। जैसे जैसे रूस के सैनिक पीछे हटते जा रहे हैं, उन इलाकों में भयानक तस्वीरें छोड़ते जा रही हैं। दावा किया गया कि कीव पर कब्जे की कोशिश के समय रूसी फौज ने पहले एक फैक्ट्री पर मिसाइल अटैक किया और बाद में उसे अपना बेस बना लिया। न्यूज 18 के अरुण कुमार सिंह खुद उस फैक्ट्री में पहुंचे और वहां हालात का जायजा लिया। रूस के सैनिक जब कीव की तरफ बढ़ रहे थे, तब उनको एक ऐसे ठिकाने की जरूरत थी जिसे वो अपना मिलिट्री बेस बना सकें। कजारोविच का ये इलाका है। आप देखिए तस्वीरों में कि ये फ्रिज और टीवी बनाने की फैक्ट्री है, लेकिन इसको अपनी सुरक्षित पनाहगाह और इसको बेस बना करके ही पूरे इलाके में उन्होंने अपना ऑपरेशन चलाया था। इसलिए सबसे पहले रॉकेट से जो हमला था वो इसी फैक्ट्री पर हुआ था। तस्वीरें देखिए आप, जली हालत में पूरी तरह से नष्ट हो चुकी ये फैक्ट्री है, जहां कभी टेलीविजन बनता था, फ्रिज बनता था, लेकिन अब इस पूरी फैसिलिटी को उन्होंने नष्ट कर दिया है मिसाइलों के जरिए, रॉकेट के जरिए। और एक ही नहीं, ये जितने भी यहाँ पर इंस्टॉलेशन थे उन सबको नष्ट कर दिया। और पीछे का पूरा इलाका नष्ट करने के बाद आगे की 2 बिल्डिंग उन्होंने छोड़ी। देखिए ये सारी बिल्डिंग देखिए, वहां भी इस बिल्डिंग का भी पिछला हिस्सा पूरी तरह से नष्ट है। इसके अलावा अगली बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन 2 बिल्डिंग उन्होंने अपने इस्तेमाल के लिए छोड़ी थी, जो कि दोनों बिल्डिंग सही सलामत हालत में आपको दिखाई दे रही। ये बिल्डिंग पूरी तरह से सही सलामत है, जहां पर उन्होंने अपना साजो सामान रखा था, जहां पर वो रहते थे। ठंडक बहुत ज्यादा होती है रात में इस वजह से। और ये जो बिल्डिंग है, हालांकि इसके शीशे वगैरह बाद में टूटे हैं, लेकिन ये उनके जाने के बाद, जब वो जा रहे थे तब इसको नष्ट करके गए हैं। बहुत सारी चीजें तब उन्होंने किया जब वो जा रहे थे। चारों तरफ ये जो केबल तार वगैरह फैली हुई आपको दिखाई दे रही है, ये सब कुछ उन्होंने अपने हिसाब से, कहां पर उनको लाइट चाहिए थी, कहां पर उनको बिजली चाहिए थी, उस हिसाब से अपने साजो सामान के हिसाब से उन्होंने सेट किया था। क्योंकि 1 महीने इस पूरी फैसिलिटी में वो रहे थे, इसलिए जो निशान है वो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अपना कोई सामान या नहीं छोड़ा। खाने पीने के सामान के अलावा कोई बहुत बड़ा बूट वगैरह है, या फिर वाइन की बोतलें हैं, या फिर डिब्बा बंद खाद्य सामग्री है, उनके कपड़े हैं, यही सब चीजें यहाँ पर हैं। लेकिन कोई मिलिट्री के हथियार या कोई टैंक या कोई चीज यहाँ पर नहीं छोड़ी। लेकिन पूरे इलाके में उनकी पार्किंग थी। बुचा में बड़े पैमाने पर किए गए नरसंहार के सबूत मिलने का दावा किया गया। इन हत्याओं के लिए यूक्रेन ने रूसी सेना को जिम्मेदार ठहराया, जबकि रूस इससे इनकार करता आ रहा है। और इस बीच बुचा में गिरिजाघर के पास जमीन की खुदाई कर एक के बाद एक कई शव निकाले गए। इस दौरान यूक्रेन की सेना भी वहां मौजूद रही। वहीं बुचा शहर के मेयर का दावा है कि उस इलाके में सामूहिक कब्र खोदकर 73 शवों को निकाला गया। उनके मुताबिक अब तक उस इलाके से 403 शव मिल चुके हैं, जिनमें 167 शवों की पहचान भी हो चुकी है। यानी बुचा के मेयर का सीधा आरोप है कि रूसी सेना ने वहां कत्लेआम कर लोगों के शवों को जमीन में गाड़ दिया था, ताकि रूसी सेना की बर्बरता छिपाई जा सके। लेकिन बुचा से रूस के सैनिकों के पीछे हटने के बाद सैकड़ों शवों को खोजने का अभियान चलाया गया। यही नहीं, वहां के मेयर ने दावा किया कि बुचा में जितने भी शव मिले, उन सभी में गोली लगने से सुराख हो गए थे। उन्होंने ये भी बताया कि सामूहिक कब्र के अलावा कई शव खेतों और पार्कों में भी मिले, जो इस बात के सबूत हैं कि रूसी सेना ने बुचा में नरसंहार किया था। इस मुद्दे पर न केवल यूक्रेन बल्कि दुनिया भर में